के जो HKRN में भर्ती हो रही हैं और आप लोग उनको डिप्लॉयमेंट ऑफर लेटर दे देते हैं, साथ में नीचे ज़िले में अफसरों का नंबर दे देते हैं, आप यहाँ से संपर्क करो। उन लोगों की ज्वाइनिंग होती नहीं, उनके बाद वालों की हो जाती है। वो क्यों तो रुक जाती है। मेरे पास उदाहरण भी है उसका कि 19/12/2023 को पूजा देवी की मैंने चंडीगढ़ भी बात करी, फरीदाबाद में भी बात करी, और आप कह रहे हैं कि HKRN में सब चीज़ ट्रांसपेरेंट है, उसको ज़रूरत भी थी, सिलेक्शन भी हो गया, और ऐसे कई लोग हैं उनकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो पा रही और उसकी जवाबदेही किस। सिर्फ एक बात कहता हूँ, रामायण में ये भी लिखा है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जलबर नैन कहत रघुराई, तात करम से निजगत पाई। रामायण में ये भी लिखा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसी सदन में मेरे को वचन मिला, आपको दिया 1 महीने का। मेरे कपड़ों पे कल कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ जय सिया राम लिखा था, और मेरे पास ये आपकी आपने चिट्ठी बीच में कोई शब्द नहीं लिखना। सिर्फ जय सिया। नीरज शर्मा जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पे। और अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल जी का यह अभिभाषण इस सत्र का आखिरी अभिभाषण है। मैंने चारों अभिभाषण पढ़े और मुझे बड़ा दुख हुआ, खेद के साथ कह रहा हूं, मैं माननीय राज्यपाल जी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो तो वही कहते हैं जो सरकार कहती है। 2-2, 3-3 साल तक सेम चीजें, हलंत विसर्ग तक की भी कोई बात नहीं है। मैं बिंदुवार बताऊंगा आपको कि ये इस तरीके से क्यों हो रहा है। और अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है, इस बार राज्यपाल जी के अभिभाषण में 102 बिंदु हैं और उन 102 बिंदुओं में से 16 बिंदु सबका साथ सबका विकास के ऊपर है। मैंने सिर्फ 28 करोड़ रुपए मांगे थे। क्या यही सबका साथ सबका विकास है? अभी हम लाखों करोड़ का बजट पास करेंगे। ये माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में लिखा, हंसने की बात नहीं है, मैं उन्हीं की बात को पढ़ रहा हूं। 16 पॉइंट हैं उसमें, और मुझे तो इन चीजों पे महान राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की, श्री कृष्ण जी की चेतावनी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा बिदनों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम बैठ खुशी से खा लेंगे, परिजन पर हसीना उड़ाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। जो था साध्य उसे साधने चला, उल्टा हरि को बांधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है, उसका विवेक मट जाता है। यह देख प्रभु ने रूप विस्तार किया, अपना भीषण हुंकार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बनाकर साध मुझे। सिर्फ 28 करोड़ मांग रहे हैं साहब हम पांडवों की तरह, हम कोई 2800 करोड़ नहीं मांग रहे। और उसके लिए भी बड़ी खुशी हुई अध्यक्ष महोदय, पॉइंट नंबर 4 पे प्रभु श्री राम जी का जिक्र हुआ। राज्यपाल महोदय ने किया, आत्मा प्रसन्न हो गई। क्या दोष था मेरा कल? मेरे इन वस्त्रों पे सिर्फ प्रभु सिया राम जी का नाम लिखा था। सर नीरज जी, ये विषय छोड़ दीजिए, ये विषय नहीं है अपना। परंतु इसमें कुछ असंवैधानिक नहीं था, मैं विषय पे ही आ रहा हूं। अब मेरे इंटरप्ट ना करें, 3 मिनट हो गए। अब मेट्रो की बात चल रही है अध्यक्ष महोदय, बीच में नहीं प्लीज। अध्यक्ष महोदय, 5 मार्च 2021 को राज्यपाल जी के अभिभाषण बिंदु नंबर 112 पे फरीदाबाद और गुड़गांव की मेट्रो कनेक्टिविटी का जिक्र था। सेम 2 मार्च 2022 को बिंदु नंबर 84 पे था। 23-24 में है नहीं, और अभी तक अध्यक्ष महोदय 1 इंच भी काम नहीं हुआ फरीदाबाद गुड़गांव मेट्रो का, सिवाय इसके कि प्याली चौक पर, वहां पर हमारा स्टेशन बनना है। अध्यक्ष महोदय जी,
माननीय राज्य 8 मिनट का समय है जी, घंटी ना बजाइए अभी। 8 मिनट? हाँ जी, ऐसा ना करें, मेरे 10 सेकंड भी निकल गए। ठीक है, आप और अध्यक्ष महोदय जी, मैं तो एक बात कहता हूं, हमारी मत मानो। जो राज्यपाल जी अभिभाषण देते हैं, अपने अभिभाषण में हमें कृतार्थ करते हैं, वो तो मान लो। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, राज्यपाल जी के भाषण में 5 मार्च 2021 को बिंदु नंबर 76 में मेरी सरकार ने राज्य में 3 HP से 10 HP क्षमता के 50,000 ऑफ ग्रिड सोलर स्थापित करने की योजना की। सेम यही 2022 को, पता नहीं 50,000 में से कितने लगे हैं आज की तारीख तक, हम 2024 की बात कर रहे हैं। 5 मार्च 2021 को बिंदु नंबर 61 में नर्सिंग कॉलेज का जिक्र है। 2 मार्च 2022 को भी जिक्र है बिंदु नंबर 90 में। 20 फरवरी 2023 को भी बिंदु नंबर 111 में जिक्र है। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, अभी एक साथी ने बात की गरीब बेटियों के कन्यादान की राशि की योजना के बारे में। बिंदु नंबर 21 में जिक्र है इस बार राज्यपाल जी के अभिभाषण में। बहुत गरीब, अनुसूचित जाति, विमुक्त जनजातियों की बच्चियों के लिए। 2 मार्च 2022 को भी सेम शब्द, हलंत विसर्ग की भी गलती नहीं, कि 51,000 से 71,000 कर गए। 2 साल पहले और आज क्या महंगाई 1 रुपए भी नहीं बढ़ी? जबकि महंगाई की तो मैं बात करूं, खाद्य तेलों की स्थिति ऐसी है कि आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा तेल किसी को नसीब है ना जी, शनिदेव जी को तो नसीब है, क्योंकि वहां जाके कोई नापता तोलता नहीं, श्रद्धा से पूरा आधा लीटर 1 लीटर डाल देते हैं। और बेरोजगारी के ऊपर मैं आ जाऊं, बेरोजगारी का हमारे हरियाणा में इतना विकास हो गया, कसम से विकास बेरोजगार होकर बैठ गया है, विकास के पास कोई रोजगार नहीं रहा। और अध्यक्ष महोदय, ये जो बहन बेटियों की मैं बात कर रहा हूं, ये बहन बेटियां, एक अच्छे कवि ने लिखा है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सु पग धोए। हम बात भी करते हैं गरीबों के लिए, जनता जनार्दन के लिए, भगवान है हमारी। 51 के 71,000 2022 में भी, 24 में भी लिखने की भी जरूरत नहीं थी, मैं समझता हूँ। जो वास्तविकता है वही लिखी है, कोई अलग तो उसमें बढ़ाने की भी बात हो सकती थी, जब उस साल कर दिए आपने 51 से 71,000, 2022 में कह दिया, 24 में ना, 24 में फिर क्या बात थी उसको। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, बिंदु नंबर 28 आदि बद्री बांध के ऊपर, सेम चीज वर्ष 2023 में। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, हम बात करें भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार आज की तारीख में स्थिति ऐसी हो रही है कि राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खारी चिड़िया भर भर पेट, ना कोई कहने वाला, ना कोई सुनने वाला। आप घंटी बजा देंगे, मेरे 2-3 पेज है, पढ़े लिखे मान लेना। अंत में मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा सरकार के लिए, महान कवि संपत सरल जी ने कही है, गूंगे बहरों को आदेश दे रहे हैं, अंधे उन पे निगरानी कर रहे हैं, और कोई प्यासा पानी मांगने के लिए जा रहा है, बिना हाथ के व्यक्ति कुदाल लेके लंगड़ों के पीछे पीछे जा रहे हैं जी, हमें कुएं कहां जाके खोदना है। इससे बढ़िया सरकार की स्थिति हो नहीं सकती। भ्रष्टाचार पे हम प्रश्न लगा जाते हैं, फिर आप कहोगे राज्यपाल जी के अभिभाषण पे। और अंतिम बात, तेल की स्थिति ऐसी है रेटों की, अध्यक्ष महोदय, घंटी की जरूरत नहीं है, मैं 8 बजे बैठ जाऊंगा, 8 सेकंड पे बैठ जाऊंगा, कि जब आदमी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने जा रहा है ना, और वो कहता है जी 0, वो कहता है किसकी देखूं, पेट्रोल पंप की कि अपनी जेब की? वो 0 किसकी देखूं मैं? ये मेरे 2 पेज पड़े हुए मान लेना। जयराम जी के। श्री आफ्ताब अहमद जी।